नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। पंजाब में आतंक का अलर्ट घोषित किया गया है। वहां पुलिस के जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है और खालिस्तान समर्थित 6 आतंकवादियों को अब तक वहां गिरफ्तार किया जा चुका है। और इन सब के पीछे कारण है पाकिस्तान, क्योंकि कश्मीर में विफल होने के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर से नापाक हरकत शुरू कर दी है और पंजाब के रास्ते उसने ड्रोन के जरिए हथियारों का खेप वहां पे गिराया है और उसके बाद कुछ नकली मुद्रा भी वहां पे गिराया गया है। ताज़ा अपडेट क्या है, इसके मायने क्या हैं, ये हम जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट विद्याशंकर तिवारी जी हैं। जी बताएं कि पहले तो आप बताएं कि अपडेट क्या है, वहाँ क्या क्या जानकारी भी निकल के सामने आ रही है। देखिए, एक बात तो क्लियर हो चुका है कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने केंद्र से बातचीत की थी कि ये पूरा का पूरा मामला एनआईए को जांच करना चाहिए। एनआईए पहुँच चुकी है और उन्होंने दूसरी बात ये भी की थी कि यहाँ पे पंजाब में जो कुछ भी हलचल चल रही है, जो खालिस्तान समर्थक फोर्स जो है, वो एक बार पाकिस्तान क्या करता है कि पाकिस्तान देख रहा है कि जम्मू कश्मीर इस समय एकदम फोर्टिफाइड है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, वहाँ पे आर्मी है और घुसपैठियों पे पैनी नज़र है। तो वो राजस्थान में तलाशा, राजस्थान में भी कुछ गतिविधियाँ करने की कोशिश किया था। जब वहाँ उसकी दाल नहीं गली तो खालिस्तान की कमजोर कड़ी क्या है, सॉरी पंजाब में जो क्या है कमजोर कड़ी, कि वहाँ पे जो है ना खालिस्तानी समर्थक अभी भी विदेशों में हैं, पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान में है, कुछ स्पेन वगैरह में है, हाँ कनाडा वगैरह की भी खबरें आती रहती हैं। तो वो क्या करता है, आईएसआई क्या करती है कि वहाँ से जो उसके खालिस्तान समर्थक हैं उनको जो है मिला लेती है और उनको सपोर्ट करने लगती है। तो आपको याद होगा इसके पहले भी वहाँ पे विस्फोट की घटना हुई थी साल 1.5 साल पहले। तो वो वही एक बार फिर से आईएसआई और वहाँ की फौज ने खालिस्तान समर्थकों को मिला करके और ड्रोन के जरिए हथियार गिराया। ये गनीमत रही कि उसके बारे में पता चल गया। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो हथियार गिराया, उसके बाद लगातार आतंकवादी जो समर्थक हैं उनकी गिरफ्तारी हो रही है और जो है उसके बाद से एक बम बरामद हुआ। दूसरी बात, पाकिस्तान जो कुछ भी कर रहा है वो तो दुनिया के सामने खैर आ ही रहा है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पठानकोट वाली घटना आपको याद होगी 2015-16 वाली, तब भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि इतना अलर्ट होने के बावजूद आखिरकार कैसे हुआ कि ड्रोन इनका इतनी बार चक्कर लगाया, हथियार गिरा गया और उसके बाद से ठीक है हमने पकड़ लिया, लेकिन आया कैसे? कहा जा रहा है कि 8 बार उसने प्रयास किया, पहुंचा आया और उसके बाद फिर तो कहीं ना कहीं इसका मतलब कि सुरक्षा में हमारी खामी है। हम कितना अलर्ट थे, कैसे आया, कैसे गिराया और उसके बाद सब कुछ पकड़ा जाता है, बेनकाब होते हैं। तो ये हमारे लिए भी सोचने की बात है कि हम अलर्ट थे या सिर्फ कह रहे थे कि अलर्ट है, ठीक है ना? क्योंकि यदि थे तो फिर ये कैसे घटना। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, एक और बात निकल के सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि चूँकि जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि कश्मीर में संभव नहीं है, वहाँ पे काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था है, इसलिए पाकिस्तान की कोशिश थी कि पहले पंजाब के रास्ते हथियारों को गिराया जाए, या तो पंजाब में किसी बड़ी वारदात को ये आतंकी अंजाम दें या फिर दिल्ली को टारगेट किया जाए। इस तरह की भी निकल के खबर सामने आ रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उनका टारगेट अब ये है कि यदि कश्मीर में कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो भारत में कहीं भी जो कि सिंबॉलिक हो, जैसे दिल्ली में करेंगे तो सत्ता प्रतिष्ठान है सब कुछ यहाँ पे, ठीक है ना, तो कहीं भी टारगेट किया जाए। एक बीच में ये भी खबर आई थी कि बांग्लादेश और नेपाल के रास्ते भी आतंकवादियों के घुसने की खबर थी। तो जहाँ से उनको लूप होल्स मिल रहा है, फिर आपको बीच में याद होगा कि समुद्री रास्ते से आने की बात थी, ठीक है। और अभी जो है बयान आया था कि फिर से बालाकोट में आतंकवादी सक्रिय हो गए हैं और वहाँ पे इकट्ठे होते हुए से दिख रहे हैं, जिसका बाद में पाकिस्तान खंडन करता हुआ सा दिखा। तो कहने का मतलब यह है कि हलचल बहुत तेज है पाकिस्तान में, वो कुछ करना चाहते हैं। उनका एकमात्र टारगेट है दुनिया का ध्यान खींचना। इमरान खान बोल चुके हैं कि भारत पे अटैक करने की स्थिति में नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, जोर जोर से गला फाड़ के दुनिया के सामने बोल सकते हैं और रो भी सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि जो आतंकी पकड़े गए हैं उनका भी यही कहना था कि हमारी कोशिश थी कि या तो जम्मू कश्मीर में कोई दिल दहलाने वाली घटना को अंजाम दिया जाए जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे, दुनिया का ध्यान आकर्षित हो, या फिर जैसा कि जिक्र हुआ कि दिल्ली और पंजाब। लेकिन इतनी बड़ी घटना को, तो गनीमत है कि वो पकड़ में आ गए, जानकारी मिल गई। लेकिन एक बार फिर से उसी मुद्दे पर लौटेंगे सुरक्षा को लेकर कि वहाँ से खेप आ गया और उसके बाद क्या ये संभव है कि ड्रोन आए और तरन ताल में वो गिरा के चला जाए, अधजली अवस्था में मिले और अब जैसा कि एनआईए लगी हुई है कि उसको निकाला जाए और पता किया जाए। तो ये क्या लगता है कि वहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है
ये किसकी चूक है फिर, दो किसको चीज- किसको दो माना चीज- जाए? एक तो खुफिया एजेंसियां और सुरक्षा एजेंसियां दोनों की चूक मानी जाएगी कि आप कहाँ और कैसे अलर्ट थे। क्योंकि देखिए इसमें आर्मी का इंटेलिजेंस अलग होता है, स्टेट का इंटेलिजेंस अलग होता है, केंद्रीय खुफिया एजेंसी अलग होती है। तो कहाँ अलर्ट थे और इन खुफिया एजेंसियों में कहाँ कोऑर्डिनेशन था। क्योंकि देखिए माध्यम क्या होता है, लोगों के बीच में घुल मिल करके जो बात करते हैं लोग करते ही करते हैं, जो उधर बातचीत होती है उसको इंटरसेप्ट करते हैं ये लोग अपने तरीके से, तो उससे पता चल जाता है। तो उसी के आधार पर अलर्ट जारी किया जाता है। तो अलर्ट जारी किए थे और ये भी आपको आशंका थी कि पंजाब में भी ऐसा हो सकता है, इसके बावजूद हो जाता है। ठीक वैसे जैसे पुलवामा घटना हुई थी, पहले से ऑलरेडी आईबी की रिपोर्ट थी और इसके बावजूद पुलवामा घटना हुई। ठीक उसी तरह से आप अलर्ट मोड में थे, इसके बावजूद आकर के वो ड्रोन से जो है हथियार गिरा जाते हैं और उसके बाद जो है पता चलता है गिरफ्तारी होती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो पहले और है, चूक हुई है। अच्छा, इमरान खान हालांकि जब वहाँ फॉरेन अफेयर्स काउंसिल की संबोधित कर रहे थे वहाँ न्यूयॉर्क में, तो उन्होंने इस बात को पहली बार किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया था कि सेना और आईएसआई आतंकियों को प्रशिक्षित करती है। तो वहाँ तो इसका संकेत ये मिला था कि पाकिस्तान और इमरान खान शायद संजीदा हैं आतंक को लेकर के। दूसरी तरफ ड्रोन से भारत में फिर से भेज दिया गया पंजाब में। तो ये क्या कहानी बयां करता है? देखिए ये कहानी बयां करती है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की कुर्सी पे तो वो बैठ गए हैं, लेकिन वो भी उसी फौज और उसी आईएसआई की मदद से चुन करके आए और ये कुर्सी उनको मिली है। तो उनका चेहरा जो है लिबरल चेहरा माना जाता है, युद्ध के समर्थक नहीं है, उनकी मजबूरी है। जो कुछ भी इस समय वो बोल रहे हैं वो सेना और आईएसआई की तरफ से प्रायोजित है, लेकिन बीच बीच में वो दिल की आवाज भी बोल जाते हैं। अब बताइए, आप किसी देश के प्रधानमंत्री हैं और आप कह रहे हैं कि वहाँ की सेना और आईएसआई ऐसा करती है, तो इसका मतलब कि आपका कंट्रोल नहीं है, आपके कंट्रोल में वो नहीं है। आप फरवरी में जो बालाकोट हुआ था, 26 फरवरी को भारत ने एयर स्ट्राइक किया था और 27 फरवरी को पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की थी। उसी दिन हमारे जो अभिनंदन उनके कब्जे में चले गए थे, विंग कमांडर। तो उस पूरे सीन को याद कीजिए जब इमरान खान ने अपनी पार्लियामेंट में ये घोषित कर दिया कि हम जो है अभिनंदन को छोड़ने जा रहे हैं, तो क्योंकि भारत का बहुत ज़्यादा दबाव था और ये भी था कि भारत अटैक कर देगा। तो जब ये बॉर्डर पे पहुंचे अभिनंदन, तो क्या हुआ था, उनकी आईएसआई और उनकी फौज ने उनको रोक करके और वहां पे एक वीडियो शूट कराया था। अब 2-3 घंटा ये पूरा ड्रामा चला था, लगा था कि जैसे कि अभी वो आने वाले हैं, लेकिन उसके बाद 2-3 घंटा टाइम लग गया था। तो ये एक सीधी सी बात है कि जो भी वहां पे सिविलियन गवर्नमेंट है, उसका चाहे जितनी मजबूत हो, उसका कंट्रोल उस तरह का फौज और आईएसआई पे नहीं होता है जैसा कि भारत में होता है। भारत में जो सरकार कहती है वो फौज नहीं, तो उनके बयान को छटपटाहट के तौर पे देख सकते हैं क्या? चूंकि आईएसआई और सेना के समर्थन से प्राइम मिनिस्टर हैं और सेना और आईएसआई के बारे में ही कह रहे हैं वो कि वो आतंकियों को प्रशिक्षित करती है, तो क्या माना जाए? ये भीतर की छटपटाहट उनकी है जो उनका कहीं चल नहीं रहा पाकिस्तान में और ये व्यक्त हुआ वहाँ, क्या है ये? बिल्कुल, कभी कभी उनके मुंह से सच्ची बात निकल जाती है, बोलते हैं, ऐसा नहीं है, इमरान खान बोलते हैं, सही बात बोलते हैं। तो ये उनकी छटपटाहट ही है। कई बार उन्हें भी तो लगता है ना कि मैं कहाँ फंस गया। बिल्कुल ठीक है, प्रधानमंत्री बनने की ललक तो थी, लेकिन जब वो मिला तो कांटों का ताज है। एक तरफ देश की आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है, दूसरी तरफ भारत जो है इतने सख्त डिसीजन कर रहा है, भारत पे से आप लड़ने की स्थिति में नहीं हो। अब तो सिवाय आप गला फाड़ने का आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आप गला फाड़िए, कोई सुनने वाला नहीं है, खूब रोइए, कोई सुनने वाला नहीं है। तो कह सकते हैं कि इमरान खान एक मजबूर पाकिस्तान प्रधानमंत्री है वहाँ। तो चलिए, अच्छी बात है, गनीमत है, शुक्र है कि आतंकी पकड़े गए। अब तक 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए ने जांच शुरू कर दी है और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जिस नहर में ये अधजला ड्रोन फेंका गया था, क्योंकि ड्रोन जब यहाँ पे उड़ने की स्थिति में नहीं था, जब गिर गया, तो जिस आतंकी को गिरफ्तार किया गया है उसने इस बात का खुलासा किया है कि पाकिस्तान में बैठे ऑपरेटर ने, चूँकि जीपीएस द्वारा संचालित था वो ड्रोन, उसने बताया कि वो गिर गया है, उड़ नहीं पा रहा है। तो इस आतंकी ने उसे नष्ट किया था, जलाया था उसे और कुछ पार्ट्स उसके नहर में फेंक दिया था। एनआईए उसे ढूंढ निकालने में लगी हुई है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।